नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जो कि सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का ग्रह जिसको सबसे पहले जान लें आप, शुक्र के नाम से जाना जाता है और इसको अंग्रेजी में वीनस कहा जाता है। तो इसके बारे में मैं पहले कुछ तथ्य बता रहा हूँ, फिर लिखाऊंगा। तो पहले कुछ तथ्यों को जान लें, पहले केवल समझ लें, उसके बाद तुरंत मैं लिखाऊंगा। पहले ये चीज क्लियर रखें स्टूडेंट कि सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा होता है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर दूसरे नंबर का कोई ग्रह है तो वो है शुक्र, जिसे वीनस के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा सवाल यहां से ये एग्जाम में बन सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे कि आकार की दृष्टि से शुक्र का कौन सा क्रम है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया है, आकार याद रखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। सबसे बाद के ग्रहों पर हम चलते हैं, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं हम पृथ्वी पर, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं शुक्र पर। तो छठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र। आकार की दृष्टि से ध्यान से देखिए, आकार की दृष्टि से छठे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र। क्लियर। और शुक्र के विषय में एक बहुत ही रोचक जानकारी ये है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाता है। लेकिन अगर हम शुक्र के साथ अरुण को छोड़ दें तो बाकी सारे ग्रह जितने भी हैं सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाते हैं, जैसा कि हमारी पृथ्वी घूमती है। ध्यान दीजिए इस चीज को कि शुक्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाता है। इसका कारण यह है, या फिर इससे अब क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो यही प्रश्न एग्जाम में बनेगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाता है। तो याद रखिए शुक्र। हालांकि अरुण भी है, अरुण पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है। ये जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है। तो ये हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य उदय है वो पूर्व में होता है जबकि अस्त पश्चिम में होता है। लेकिन शुक्र ग्रह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चूंकि शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाता है, इसीलिए सूर्य उदय शुक्र ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम में और अस्त पूर्व में होता है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि सर ये बुध ग्रह पास में है, इसको ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन शुक्र ग्रह सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है और सबसे गर्म होने के साथ ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका मुख्य कारण ये है, शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। लगभग 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और 98% कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि सब जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। और चूंकि सबसे ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती है इसीलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र ग्रह सबसे कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश को सोखता है। चूंकि सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह सोखता है, इसी कारण शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे चमकीला भी है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। तो ये सब लगभग आपको याद होना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है तो वो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है तो पृथ्वी की बहन पृथ्वी के पास वाले ग्रह को ही कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों कहा जाता है?
क्योंकि शुक्र ग्रह का व्यास 12,102 किलोमीटर होता है। ध्यान से देखिए, क्योंकि शुक्र ग्रह का व्यास 12,102 किलोमीटर होता है, जबकि हम इस बात को जानते हैं, जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूं, कि पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर होता है, जो कि पृथ्वी का ये ध्रुवीय व्यास है। तो चूंकि शुक्र ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास के जैसा है या पृथ्वी के व्यास के लगभग समान है, तो इसी कारण चूंकि उसका व्यास पृथ्वी के व्यास के जैसा है या उसके बराबर का है, इसी कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, चूंकि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है तो वहां पर रहना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रेशर कुकर की दशा बनी होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि शुक्र ग्रह जो है वह सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। चूंकि सबसे गर्म ग्रह है, वहां प्रेशर कुकर की दशा की जैसी स्थिति बनी होती है। इसी कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। दूसरा, पृथ्वी की बहन इसलिए है चूंकि ये व्यास में लगभग पृथ्वी के जैसा है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं, एकमात्र शुक्र ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो सबसे कम अपने अक्ष पर झुका हुआ है, 3 डिग्री। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 ग्रहों में वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे कम डिग्री झुका हुआ है या सबसे कम झुका हुआ है। तो इसीलिए याद रखना है, तो ये सब 3 डिग्री झुका हुआ है शुक्र ग्रह, जो कि अपने सभी ग्रहों में सबसे कम झुकाव रखता है। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, शायद आप जानते होंगे, कई बार देखा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अरुण सारे ग्रहों में, जितने भी 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों में 82.5 डिग्री सबसे अधिक झुकाव रखता है। चूंकि वह 82.5 डिग्री सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा झुकाव रखता है, इसी कारण अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।